अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिना बारिशों के बाइस मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को कराने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट पर इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। मुहर्रमुल हरम और मौसम की सूरत हाल के 22 NA 245 का इलेक्शन भी मुलतवी। NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि लगता है दीवार पर शिकस्त लिखी नजर आ रही है। साफ लफ्जों में वो अपनी दुम दबाकर भागना चाहते हैं। तख्ते लाहौर की जंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर में लिबर्टी चौक पर एहतजाज, खातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अवामी नुमाइंदों की खरीदो फरोख्त नामंजूर के नारे। मुबैना तौर पर 40 करोड़ लेकर तुर्की जाने वाले चौधरी मसूद के घर का घेराव। लियाकतपुर में अवाम लोटे उठाए MPA के घर पहुंच गए। गद्दार और लोटे नामंजूर के नारे। इमरान खान कहते हैं कि लाहौर में सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग दोहराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदो फरोख्त रोक दी होती तो आज ये सब न होता। आसिफ अली जरदारी लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है। आसिफ अली जरदारी को जेल में होना चाहिए। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में शैतानी खेल शुरू कर दिया गया। तुर्की में अरकान को ठहराने के लिए होटल बुक किए गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि मसूद मजीद नामी MPA को पैसे देकर तुर्की पहुंचाया गया। अता तारड़ फोन करके हमारे MPAs खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। MPAs को कह रहे हैं कि आप बस बैरून मुल्क चले जाएं। आसिफ अली जरदारी सिंध हुकूमत का पैसा ऐसे बांट रहे हैं जैसे बाप का माल है। 3 अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में बयान हलफी भी जमा करा दिया। आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा। यास्मीन राशिद कहती हैं कि जरदारी ने पंजाब में फिर मंडी लगा दी। इलेक्शन कमीशन इन मंडियों का कब नोटिस लेगा? जरदारी, सनाउल्लाह, शहबाज, हमजा, कुछ तो शर्म करो। अवाम ने तुम्हारे सर पर जूतियां मारी हैं। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ के रुकन मसूद मजीद पर पैसे लेकर तुर्की जाने का इल्जाम। ARY न्यूज़ चौधरी मसूद के तुर्की जाने के सबूत सामने ले आया। चौधरी मसूद सुबह 3:27 पर लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक चौधरी मसूद टर्किश एयरलाइन की परवाज TK 715 से रवाना हुए। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है। 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं, कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। मुस्लिम लीग नून की PTI अरकान को पैसे देने की तरदीद। सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ कहते हैं कि मसूद मजीद ने अप्रैल में ही इस्तीफा दे दिया था। PTI वालों को अपने ही रुकन असम्बली का पता नहीं। सिर्फ 100 अरकान ने उनके पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की। किसी को पैसे देना साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हुकूमत जाने के बाद इमरान खान को आसिफ अली जरदारी फोबिया हो गया है। बुजदार हुकूमत बनाने के लिए MPAs की वफादारियां तब्दील की गई थीं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से NRO मांग रहे थे। वजीर दाखिला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रुकन चौधरी मसूद का इस्तीफा लहराया। पार्टी चेयरमैन इमरान खान और स्पीकर पंजाब असम्बली को ताहाल इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफे से मुतालिक सवाल उठ गए। अता तारड़ ने इस्तीफा लहराकर मसूद मजीद से मुतालिक खबर की तस्दीक कर दी। अगर आप परवेज लाही साहब को वोट देंगे तो आपकी जानो माल, आपके बच्चों का जो भी नुकसान होगा वो आप खुद जिम्मेदार होंगे। 40-50 करोड़ की ऑफर दे रहे थे, ये तो शायद 1 अरब तक भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों का इंकशाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान खरीदने की कोशिश के सबूत सामने आ गए। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए PTI रुकन उमर फारूक ने कहा,
مختلف ذرائع سے بار بار کالز آ رہی ہیں. کہا گیا نون لیگ کو ووٹس دو تو آفر 40-50 کروڑ سے اوپر بھی جا سکتی ہے. دھمکی دی گئی کہ پرویز الہی کو ووٹس دینے پر فیملی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار خود ہوگے. ایم پی اے عامر عنایت نے حلف نامہ جمع کرا دیا. بتایا کہ فون کال پر عطا تارڑ نے کہا کہ 25 کروڑ لے لو, اپنا ووٹ بیچ دو. ایم پی اے راہیلہ اور عطا تارڑ کی کال پر بات چیت میں نے ریکارڈ کر لی. ایم پی اے فوزیہ عباس کہتی ہیں کہ پیسوں کی پیشکش کی جا رہی تھی جسے ٹھکرا دیا. چودھری پرویز الہی ہی وزارت اعلیٰ کے لیے پارٹی کے امیدوار ہیں. چودھری شجاعت حسین کا 2 ٹوک پیغام. کہا کہ جن کو مینڈیٹ ملا ہے حکومت کرنا ان کا ہی حق ہے. کسی قسم کی لیٹرز جاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گنتی کے چکروں سے باہر نکلا جائے, غریب کے مسائل پر توجہ دی جائے. ملکی مسائل کا حل اسی میں ہے. حکومت کو موقع ملے یا فوری الیکشن کی طرف جائیں. پالیسی بیان کے بعد آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت سے ملاقات منسوخ. نمبرز کے لحاظ سے ہم اور ہمارے حلیف پاکستان مسلم لیگ کیو پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. میجورٹی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے سرکار اور ان کے کارندے مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. پنجاب میں حکمرانی کی جنگ, رابطے, ملاقاتیں تیز. چودھری پرویز الہی سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات. نائب کپتان کہتے ہیں کہ سرکار اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. ان کے نمبرز پورے ہیں تو آفرز کیوں کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق شاہ محمود نے پرویز الہی کو زرداری شجاعت ملاقات پر تحفظات سے آگاہ کیا. کہا کہ قاف لیگ کے کچھ ارکان حکومتی اتحاد سے رابطے میں ہیں. زرداری شجاعت ملاقات سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے. پرویز الہی نے کہا کہ چودھری شجاعت کو ملاقات سے تو نہیں روکا جا سکتا, حکومتی ہتھ کنڈوں پر نظر ہے, ناکام بنائیں گے. خالد مقبول کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفد کی چودھری شجاعت سے ملاقات. وفاق اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت. وزیر داخلہ کی ارکان اسمبلی غائب کرنے کی دھمکی. چودھری پرویز الہی کی درخواست پر سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ کے بیان کا ریکارڈ طلب کر لیا. پی ٹی آئی کے وکلاء نے ٹرانسکرپٹ عدالت میں جمع کرا دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں مداخلت پر تحریک انصاف کا بھی سپریم کورٹ سے رجوع. توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. صاف گلیاں نہیں ملی, پینے کا پانی نہیں ملا, نکاسی آب کا نظام نہیں ملا, اچھے سکول نہیں ملے, اچھے ہسپتال نہیں ملے. ٹھیک کرے گا سب عمران, نیا بنے گا پاکستان. کراچی میں تحریک انصاف کی بلدیاتی انتخابی مہم. اسد عمر کا عائشہ منزل پر کارنر میٹنگ سے خطاب. کہا کہ صرف کراچی نہیں پورے سندھ میں بلہ چلے گا. شہر قائد میں پکی گلیاں ہیں نہ ہی سڑکیں, صرف گندگی کے ڈھیر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. جو نظام چل رہا ہے گرنے والا ہے. جلد عام انتخابات کی طرف جائیں گے. مراد سعید کے بوہرا پیر اور قیوم آباد میں جلسوں سے خطاب. کہتے ہیں کہ یہ 2 سوچوں اور نظریات کی جنگ ہے. ایک طرف بھکاری, دوسری طرف خوددار کھڑے ہیں. ایک طرف امریکی غلام, دوسری جانب عمران خان ہیں. ہم مل کر سندھ سے مافیا کا صفایا کریں گے. اگر علامتی طور پر ہی الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے, سندھ حکومت کے اعلی کار کے طور پر الیکشن کمیشن استعمال نہیں ہو رہا, چیف الیکشن کمشنر اس وقت نوٹس لیں اور مرتضی وہاب کو برطرف کیا جائے. الیکشن کمیشن سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو فوری برطرف کرے. کراچی کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر رینجرز اور فوج تعینات کی جائے. الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو کر ووٹر لسٹوں کو درست اور آروز کا تعین کرے. حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہا کہ الیکشن کمیشن اور انتظامیہ پیپلز پارٹی کی اعلی کار بنی ہوئی ہے. بارش کے بعد گٹر اب تک ابل رہے ہیں. پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا رہا. صرف 80 بسوں سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. شہر کو ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے. الیکشن میرے لیے ایک سیڑھی ہے, ایک موقع ہے, ایک وسیع تر مفاہمت, اشتراک عمل اور لوگوں کو جوڑنے کا.
पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं कि हमें वसी मुफाहमत की ज़रूरत है। इलेक्शन लड़ने का फैसला जीत और हार से बालातर होकर किया। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि हर किसी के साथ बैठकर बात करने को तैयार हूँ। किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं, मगर बंदर बांट करनी है तो फ़ायदा नहीं होगा। मुहाजिर होने पर फ़ख्र है, मगर कभी मुहाजिर होने पर सियासत नहीं की। हमने तमाम मसलक ज़बानें बोलने वालों को गले से लगाया। हम रातों को जाग कर भी काम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में आसिफा भुट्टो जरदारी को मैदान में उतार दिया। आसिफा भुट्टो की क़यादत में हैदराबाद में रैली, जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। रैली से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें। 24 जुलाई को पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को वोट देकर कामयाब बनाएं। अब हर जगह तीर चलेगा। कराची और सिंध में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में 24 से 26 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान है। अंदरूनी सिंध 23 से 26 जुलाई के दरमियान बादल जम के बरसने की तवक्को। ईद के अयाम में जो बारिशें हुई उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, सक्खर में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। PDMA ने मुतालिक इदारों को इंतजामात मुकम्मल कराने की हिदायत कर दी। रुपए की बेकदरी, डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.93 महंगा 224 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपए तक फरोख्त। करेंसी मार्केट में सट्टेबाज माफिया का राज। पाकिस्तानी बैंक्स खाम तेल की LCs खोलने के लिए फी डॉलर 242 रुपए वसूल कर रहे हैं। शौकत तरीन का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर देने से इनकार कर दिया है। तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। इत्तेहादी हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। IMF ने कर्जे की किस्त सऊदी अरब से फंडिंग से मशरूत कर दी। ब्लूमबर्ग का कहना है सऊदी अरब से फंडिंग यकीनी होने पर ही पाकिस्तान को IMF से किस्त मिलेगी। सिर्फ IMF की किस्त से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं टलेगा। इत्तेहादी हुकूमत को रवां माली साल कर्जों की अदायगी ज़र मुबादला ज़खायर के लिए 41 अरब डॉलर दरकार हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि IMF की शराइत पर मुकम्मल अमल करेंगे। डॉलर की कदर में इजाफा दुनिया भर में हो रहा है। तवक्को है अगस्त में बेहतरी नजर आएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के 3 माह में डॉलर 40 रुपए महंगा हो गया। बिजली, तेल और डीजल कीमत में मजीद इजाफा होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत हर मैदान में निकम्मी तरीन साबित हुई है। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा कि जरदारी हो या भिखारी, लूट मार का पैसा अब नहीं बचा पाएगा। कौम जाग चुकी है। आपके तो अपने MPAs अब डगमगा चुके हैं। मिन्नतों और तरलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहबाज हुकूमत के 100 दिन, महंगाई कंट्रोल से बाहर, परवास करती मईशत दम तोड़ने लगी, जिंदगी अजीरन हो गई। गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छिन गई। जो मईशत ठीक और महंगाई कम करने आए थे उन्होंने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। रिजीम चेंज ने सब कुछ क्रैश कर दिया। 9 अप्रैल को डॉलर 182 रुपए पर था, आज 225 रुपए पर आ गया है। पाकिस्तान का कर्ज 15.5% बढ़ चुका है। महंगाई की शरह 21% से बढ़ गई है। डीजल 141 और पेट्रोल 119% महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट 40,000 से 40,000 पॉइंट्स पर आ गई है। या तो हम आवाम को रिलीफ दें, अगर नहीं तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ हमें इस वक्त लेनी नहीं चाहिए थी हुकूमत। हम किसी और का जो है फैलाया हुआ गंद हम क्यों साफ करें? वो जो लाए थे उसको, उस गंद को वही साफ करें। जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला सेनेटर अब्दुल करीम ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सेनेटर अब्दुल करीम कहते हैं हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, अब भी बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दें। किसी और का फैलाया हुआ गंद हम क्यों साफ करें? जो इस गंद को लाए वही साफ करें। इत्तेहादियों का एलामिया तो मुश्तरका था, लेकिन अक्सरियत की राय यही थी जो मेरी है।
बिजली मरहला वार 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की ब्रीफिंग, बताया कि इजाफे के बावजूद बिजली पर 220 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। 50% सारिफीन पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा बोले कि आलमी मंडी में फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। 3 साल पहले दरामदी कोयला $50 फी टन था और आज $400 है। रुपए के मुकाबले में डॉलर भी डबल हो चुका। बिजली की पैदावारी लागत 16 गुना बढ़ चुकी है। अगर ये कीमत सारिफ अदा नहीं करेगा तो कौन करेगा? सूरत हाल अंदाजे से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आर्मी चीफ का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। FWO के कायम करदा इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा की इंसदाद पोलियो टीमों को महफूज माहौल की फराहमी की हिदायत। कहा कि पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम किए जाएं। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिशें कामयाब बनाने की ज़रूरत है। स्पिनर्स के जादू का तोड़ किया। बारिश भी शाहीनों को ऊंची परवाज से रोक नहीं सकी। पाकिस्तान ने गोल टेस्ट में तारीख रकम कर दी। श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। आखिरी रोज 120 रन पर 3 विकेटों के नुकसान पर बनाए 342 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग से कौमी टीम को नया मैच विनर मिल गया। नौजवान बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग से सभी की तवज्जो समेट ली। कप्तान बाबर आजम ने 55 और मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने भरपूर साथ दिया। 2 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। खिलाड़ियों का जश्न केक काट कर खुशी मनाई। और कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात जारी। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। कहा कि ये सूफियों की धरती है, बड़े बड़े बुजुर्ग इस सरजमीन से गुजरे हैं। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।